Science by YGS. So students, today's my topic is salt and its type. देखिए, जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं कि सॉल्ट क्या चीज़ है, इट्स बेसिकली आयोनिक कंपाउंड. सॉल्ट हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो हमारे पास कैटाइन यानी कि हमारे पास पॉजिटिव आयन और एनाइन यानी कि हमारे पास नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है. अच्छा, ये किस तरीके से बनता है, हमारे पास कैटाइन कहाँ से आते हैं और एनाइन कहाँ से आते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि कैटाइन हमारे पास यानी पॉजिटिव आयन हमारे पास आता है बेस की तरफ से और हमारे पास एनाइन आता है एसिड की तरफ से. अब यहाँ पर एक और बात बताती चलूं कि यानी कि सॉल्ट हमारे पास बनता है एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से, कि जब हमारे पास एसिड रिएक्ट विद बेस, ओके, और जब हमारे पास एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो बेसिकली उनके कैटाइन और एनाइंस आपस में मिलकर आयोनिक कंपाउंड यानी एक आयोनिक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि सॉल्ट कहलाती है और इसके अलावा वाटर फॉर्म करते हैं. चलिए हम प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो सॉल्ट की प्रिपरेशन क्या होती है. सॉल्ट बेसिकली प्रिपेयर होता है बाय द एक्शन ऑफ एसिड. अब वो एसिड किस चीज पर एक्शन कर रहा है? ऑन मेटल्स, या तो वो मेटल्स पर कर सकता है या मेटल ऑक्साइड पर कर सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड पर भी कर सकता है, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट पर भी कर सकता है. अगर हम बात करते हैं मेटल की, मेटल ऑक्साइड की, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड में आपको पता है कैल्शियम हमारे पास मेटल होती है, जब ये रिएक्ट करती है किसी भी एसिड के साथ तो कैल्शियम सल्फेट बनता है जो कि हमारा सॉल्ट है. इसके अलावा जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल के हाइड्रोक्साइड ये जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमारे पास जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर फॉर्म होता है. अच्छा, हमारे पास बेसिकली एक और बात मैं बता दूं, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हमारे पास कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यानी कि इसमें एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी नहीं रहती, मुकम्मल तौर पर जो है वो एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी कंप्लीट हो जाती है, मतलब हमारे पास न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है. दैट्स व्हाई ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की, कि हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्ट्स की, सॉरी. तो अगर हम बात करें कि सॉल्ट्स की हमारे पास टाइप्स कितनी होती है, तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस की कि ये एसिड और बेस का रिएक्शन है तो उस हिसाब से हमारे पास जो है वो 3 किस्म के सॉल्ट देखने में आते हैं. एसिडिक सॉल्ट, नाम से ही शो हो रहा है, हमारे पास वो सॉल्ट जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो, यानी कि हमारे पास एसिड पार्शियली न्यूट्रलाइज हुआ हो बेस के साथ. हमारे पास जब न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन चल रहा हो उस टाइम एसिड हमारे पास जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में हो और बेस हमारे पास कम क्वांटिटी में हो या कम स्ट्रेंथ का हो, तो उससे जो हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होता है वो हमारे पास कहलाता है एसिडिक सॉल्ट. बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की, तो वो इसका अपोजिट है. क्या अपोजिट है इसका? कि यानी कि हमारे पास बेस की क्वांटिटी ज्यादा हो या बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा हो और एसिड की स्ट्रेंथ कम हो, वीक एसिड हो, तो उसमें क्या होता है, बेस की जो बेसिसिटी है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होती, तो हमारे पास वो सॉल्ट थोड़े थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक रखता है बेस की, तो वो सॉल्ट हमारे पास बेसिक सॉल्ट कहलाते हैं. चलिए अब हम अपने आखिरी सॉल्ट की तरफ चलते हैं, विच इज न्यूट्रल सॉल्ट. हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट भी कहलाते हैं. ये वो होते हैं जो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बनते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास एसिड की क्वांटिटी और बेस की क्वांटिटी सेम होती है या दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है, जिससे हमारे पास ना एसिड की एसिडिटी बाकी रहती है और ना ही बेस की बेसिसिटी. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक था सॉल्ट एंड इट्स टाइप. एक छोटा सा टॉपिक जिस पर जो है वो अमूमन हमारे पास एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने को आता है, हमारे पास एग्जाम में जो है वो कभी कभी प्रिपरेशन पूछ ली जाती है और कभी कभी टाइप्स पूछ ली जाती हैं. तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. अगर तो ये आपको समझ में आया तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा. थैंक यू. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके. इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.